अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम अच्छा, कल क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल यहाँ नेट बहुत मसला कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था, इसलिए कल क्लास नहीं हुई थी। अच्छा, आज हम पावर पॉइंट शुरू करेंगे, लिहाजा इसको खोलते हैं। इसका भी खोलने का और इंटरफेस वगैरह सब वैसे ही होता है। यहाँ से हम इसका ब्लैंक पेज लेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे जो पेज लेआउट आते हैं, मगर हम कोई लेआउट नहीं लेंगे। अच्छा, किसी किसी में ऐसा होता है, जैसे मेरे में ये इस पेज खुला जब ब्लैंक पेज, तो इसके साथ ये कुछ लेआउट्स खुल गए हैं। इनको हम देखते जाएं नीचे और नीचे जाएं, यहाँ पर देखें सी मोर डिज़ाइन आइडियाज़। ये हम इसको जब करेंगे, ये थोड़ी सर्चिंग करने के बाद और नीचे तक ये हमें दिखाता रहेगा। ठीक है ना, ये और नीचे तक ये दिखा देगा। इतने हैं जितने हैं, ये कुछ एक दो चार। अगर ऐसा हमें कोई डिज़ाइन बनाना है जो इस तरह के किसी डिज़ाइन की तरह हो, तो ये ले लें, वरना हम अपना ही डिज़ाइन बना दें। अच्छा, इसके अंदर इसको हम टूल बाय टूल लेकर नहीं चलेंगे, कहीं टूल और कहीं जो है हम इसको असल इसमें जो काम है हम उस काम पर फोकस रखेंगे। क्योंकि पावर पॉइंट उसके वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है हम टूल बाय टूल चले थे, वहाँ पर टूल सारे समझ में आ गए थे। इसके जो टूल्स अलग होंगे वो समझ लेंगे, बाकी हम इसके अंदर कैसे काम। अच्छा देखें, इसमें ये होता है, मिसाल के इसमें दो फाइल्स के बने हुए आते हैं। इतना आपको मैं एक बात इसके अंदर क्लियर कर दूं, पावर वर्ड के अंदर हमें जो है सफ़ा खुल जाता था, और हमें सफ़े पर काम करना होता था, वहां पर हमारा कर्सर ब्लिंक करता हुआ हमें नजर आ रहा होता था। लेकिन यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर काम हमें शेप में करना है। शेप से मुराद या तो ये टेक्स्ट बॉक्स वाली शेप हो जो बिल्कुल पीछे से खाली, यानी पीएनजी शेप कहते हैं इसको, या फिर ये जो शेप होती है वाली शेप लेकर उसमें काम करना होगा। खाली अगर हम इस सफ़े पर करना चाहें तो देखें, यहाँ पर मैं कर्सर रखकर यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर कर्सर बिलिंग नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो पावर पॉइंट के क्योंकि डिज़ाइन का ऑप्शन है, ये टेक्स्ट, खाली सिर्फ टेक्स्ट यानी डॉक्यूमेंट्स, दूसरे अल्फाज में यूँ कहें कि ये डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये डिज़ाइनिंग का ऑप्शन है, डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। इसी तरह कुछ थोड़ी बहुत यानी इब्तदाई मरहले की वीडियो वीडियो मेकिंग भी इसके अंदर हो जाती है। हम थोड़ी बहुत वीडियो बना सकते हैं एनिमेशन वगैरह लगाकर। तो इसलिए ये जो है, इसका सफ़ा हमें काम करने के लिए, ये शुरू से डिज़ाइन के लिए चूँकि शेप्स इस्तेमाल होती हैं, मेन किरदार ज़्यादातर शेप्स का होता है, तो इसलिए ये शेप्स के बगैर काम नहीं करता। लिहाजा हम अगर इसको ख़त्म कर दें, मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर अब मैं क्लिक कर दूँ, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना, ये काम नहीं करेगा, मैं कुछ भी कितना भी कर लूँ लेकिन ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर काम करने के लिए हमें शेप्स या इस तरह की चीज़ों पर काम करना होगा। अच्छा, अब देखिए, जब हम ये खोलते हैं तो यहाँ पर ये दो होते हैं। एक पे लिखा था क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी हमें टाइटल जो लगाना है, यानी जिस नाम से हमें, यूँ दूसरे अल्फाज में ये समझना है, हमारी जो चीज़ बना रहे हैं उसका जो मेन टाइटल है वो, या यूँ कह लें कि जिस नाम से हमें फाइल सेव करनी है, देखें हमें मेन टाइटल लगाना है, वो हम यहाँ लगाएंगे। मिसाल के तौर पे हम इस पर अच्छा, यहाँ पर जब इस पर जब हम मेन टाइटल लगाएंगे ना, ये जो इन्होंने एक हमें दी हुई है, तो इसका ये फायदा होगा, इसके मेन टाइटल का ये फायदा होगा कि हम इसको जब फाइल को सेव करने जाएंगे तो वहां पर हमें अलग से नाम नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। और अगर इसको हम हटाकर फिर अपनी शेप्स लाते हैं तो उसमें हमें अलग से काम करना पड़ेगा। हम मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास नंबर 1। एक मिनट, 1 तो नहीं लिखा, मैं पहले इसको ले आता हूँ, जमील नूर नस्ताली सेट करता हूँ इसको, और उसके बाद मैं करता हूँ, बल्कि क्लास नंबर 1 नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पर जो लिखना चाहिए वो पहले हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं।
आहिस्ता। जमील नूर तारिक। हम ये लिखने के बजाय मैं समझता हूँ हम ऐसा करते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी पहले दुरुस्त कर लें। हम लिखते हैं इब्तिदा पावर पॉइंट क्लासेस, यानी पावर पॉइंट क्लासेस की हमने आज इब्तिदा की है। तो इसके अंदर अगर हम ये लिखेंगे तो देखिए, एक तो ये टाइटल तो हमें लगाना होता है, टाइटल हमें लगाना होता है, और ये हम इसके आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। ऐसा करते हैं, बल्कि ख़त्म करके ही चलते हैं आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन हमने ख़त्म कर। अब ये है कि अब देखिए, अब मैं जब ये फाइल सेव करने के लिए जाऊंगा, देखिए यहाँ पर इब्तिदा पावर पॉइंट क्लासेस, यहाँ पर खुद ही फाइल का नाम आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि अपने जो कंप्यूटर क्लास, आहिस्ता बात कर दो। ये कंप्यूटर क्लासेस का जो इल्म हुनर का है, इसमें मैं आता हूँ तो देखें ये नाम लिखा हुआ खुद ब खुद आ गया। मैं सेव कर लेता हूँ, मुझे इसमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है, अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं इसको वैसे डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, फाइल तो हमारी सेव हो ही गई है। और मैं वैसे लेके आता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से जाके ये टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स लेकर मैंने इसकी सेटिंग की, और सेटिंग करके सही है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया मिसाल के तौर पे इब्तदा पावर पॉइंट। ठीक है ना, अब मैं आता हूँ सेव एज, मैं आ रहा हूँ, लेकिन बल्कि ये फाइल मेरी सेव है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। न्यू न्यू फाइल लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैं आता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ। न्यू फाइल लेकर अब देखें, अब मैं मिसाल के तौर पे इस सब को भगाता हूँ, और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम उसी तरह जो है इसकी सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से जाना है। ठीक है ना, मैं देखता हूँ इब्तिदा पावर पॉइंट। अब मैं इसको सेव करने आऊँगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है प्रेजेंटेशन नंबर 2। प्रेजेंटेशन, क्योंकि दो फाइल खुली हुई है, एक मैंने जो पहले खोली थी वो दूसरी फाइल। अब यहाँ पर हमें फिर इस फाइल को नाम देकर सेव करना पड़ेगा। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि हम जो है मिसाल के तौर पे मैं पीछे आता हूँ, और कंट्रोल जेड के जरिए से इसके अंदर जब हम लिखकर नाम नाम लिखकर सेव करते हैं ना, तो फिर हमें जब हम वहाँ पर सेव करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, दोबारा लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। हम कर ले उसके बाद भले यहाँ से अगर हम इस लिखाई को
चेंज कर दें, खत्म कर दें, कुछ भी कर दें फाइल का नाम सेव करने के लिए। लेकिन बहरहाल हमने तो चूंकि यहाँ पर फाइल का नाम सेव करना है, हम इधर आकर अब हम कंट्रोल सेट के जरिए से इसको वहीं ले आते हैं जिस फाइल, ये इसके अंदर एक और दफा, हाँ, इब्तिदा पावर पॉइंट क्लास, ठीक है ना। हमें ये उन्वान तो इसको देना है, तो ये उन्वान तो हमने इसको दे दिया। बाकी इसमें अब हमें और जो कुछ लिखना होगा वो हमें इसमें लिखना होगा, ठीक है ना। हम इसके अंदर लिखें, जितना होता जाए इसको हम खींच के नीचे करते चले जाएं, और उसके बाद हम इसमें लिखकर, इसमें यहाँ पर अभी जो लाइन से बनी हुई आ रही है, हम यहाँ पर आकर शेप आउटलाइन मिसाल के तौर पर नो आउटलाइन कर देते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर आउटलाइन नहीं आएगी। हम इसके अंदर लिखने के बाद हम इसकी आउटलाइन खत्म कर दें तो ये आउटलाइन खत्म हो जाएगी। वरना अगर इसको हम आउटलाइन इसके खत्म ना भी करना चाहें, हम इसको क्या करें, इसको तो हम करते हैं खत्म, और यहाँ से हम दूसरी शेप लें, यहाँ या यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स लें, टेक्स्ट बॉक्स लेकर उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर दें, और उस टेक्स्ट बॉक्स के लिए जो है उसके अंदर हम मिसाल के तौर पे फॉन्ट वगैरह भी हम उसका चेंज कर दें, साइज चेंज करना है हमें, साइज चेंज कर दें। अब देखें यहाँ 18 है, हम 18 तक मोटा फॉन्ट नहीं लिखना चाह रहे, तो हम थोड़ा छोटा कर दें, 16 कर दें, 12। अब मिसाल के तौर हम लिखते हैं ये, ठीक है, हमने ये दिखा है कि ये सॉफ्टवेयर, मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं। ये पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर वीडियो एडिट, वीडियो मेडिंग, डिजाइनिंग और वीडियो मेकिंग एंड एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एडिटिंग तो इसके अंदर नहीं होती, सीधी बात ये है, बस ये लफ्ज एडिटिंग का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन वीडियो एडिटिंग इसके अंदर नहीं होती। हकीकत ये है कि हम इसके अंदर वीडियो थोड़ी बना सकते हैं, और ये वीडियो भी स्क्रीन वीडियो होती है, या जो है हम बस स्क्रीन वीडियो, असल चीज, असल इसके अंदर स्क्रीन वीडियो होती है। हम जैसे इंसानों की इस तरह की वीडियो वगैरह नहीं बना सकते। हम इसके अंदर यूँ समझे एनिमेशन, मुख्तलिफ एनिमेशन वगैरह देकर उसकी हम वीडियो बना सकते हैं, ठीक है ना। नंबर एक। दूसरी चीज इसकी क्या है कि ये सॉफ्टवेयर बगैर शेप, बगैर शेप के काम नहीं नहीं करता। बगैर शेप के ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, ठीक है। यानी इस शेप के अंदर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इस शेप के अंदर काम करने के लिए, इस सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए शेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हम लिखते हैं ये सॉफ्टवेयर फ्लायर्स, विजिटिंग कार्ड्स और दीगर
चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। इसके अंदर हम फ्लैट्स बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं और चीज़ें। लेकिन इनके अंदर जो हम विजिटिंग कार्ड या फ्लायर बनाएंगे वो सोशल मीडिया के लिए उमूमन, यानी हम सोशल मीडिया के लिए बनाएंगे। अगर हमें विजिटिंग कार्ड है या फ्लायर वगैरह है, ये हमें अगर प्रिंट करवाने हैं, या जैसे हम जो है ये पिनाफ्लेक्स बनते हैं, पिनाफ्लेक्स हमें प्रिंट करवाने होते हैं, तो उसके लिए हम इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। फोटोशॉप या फिर सबसे बेहतरीन इलस्ट्रेटर है तो हम उसके लिए इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम जो है ये पावर पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वजह उसकी ये है कि पावर पॉइंट में बनी हुई चीज़ उसका प्रिंट निकल भी जाएगा, मगर वो इतनी मज़ेदार और वो इतनी अच्छी नहीं होगी। आपने बहुत से आपने आपका इत्तेफाक हुआ होगा कि आपने जो है देखे होंगे बहुत से पिनाफ्लेक्स बने हुए होते हैं। कुछ पिनाफ्लेक्स ऐसे होते हैं कि आपको देख कर ही के इतना, जितना भी बड़ा साइन बोर्ड हो उस पर वो पिनाफ्लेक्स जो लगा हुआ होता है वो ऐसा लगा हुआ होता है कि उस पिनाफ्लेक्स की हर हर चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होती है। यानी जिसको कहते हैं कि नजरों जाजिब नजर होती है, मतलब ये कि नजरों जैसी जब उस पर नजर पड़ती है तो उसकी हर हर लिखाई, हर हर डिजाइनिंग देखकर, मेरी मुराद इससे वो नहीं है जिन पर तस्वीरें लगी हुई होती हैं, जाजिब नज़र से वो मुराद नहीं है, वो तो गुनाह का काम है एक। तो यानी उसकी डिजाइनिंग होती है, फिर उस पर लिखाई होती है, लिखाई बिल्कुल साफ सुथरी, कहीं से उसके पिक्सल जो है बड़े फट नहीं रहे होते, बिल्कुल साफ सुथरी होती है। वो एक देखने में अच्छी लगती है। और बाज पिनाफिलेक्स आपने ऐसे देखे होंगे, उसके अंदर दो वजूहात हो सकते हैं। वो पिनाफिलेक्स आपने देखे होंगे कि वो बने हुए तो होते हैं साइन बोर्ड पर, उसी साइज के होते हैं, छोटे हो या बड़े उसी साइज के होते हैं, लेकिन उसकी लिखाई भी इतनी मज़ेदार नहीं होती। इस एतबार से या तो उसके अंदर लिखाई ही गैर ऑफिशियल लिखाई इस्तेमाल की होती है, या उसके अंदर जो है वो उसमें काम ये पावर पॉइंट के अंदर किया हुआ होता है। अगर जो है प्रिंट निकलवाना है तो फिर पावर पॉइंट में नहीं, इलस्ट्रेटर के अंदर काम करना चाहिए, करना जरूरी है। और फिर पावर पॉइंट के अंदर ये क्या होता है, या फिर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात उसकी मशीन की कोई गड़बड़ होती है जो वो फिलाफिलेक्स निकालने वाला होता है। लेकिन बहरहाल ये कि इसके अंदर अगर बनाएंगे तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक दो मैं आपको इंशाल्लाह देखूंगा, डाउनलोड करके मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि जैसे अगर पावर पॉइंट में बनाकर निकलवाएंगे तो ये इस तरह के निकलेंगे, और इलस्ट्रेटर में बनाकर निकलवाएंगे तो वो इस तरह के निकलेंगे। वो इंशाल्लाह मैं आपको किसी क्लास में दिखाऊंगा, डाउनलोड करूंगा फिर उसके बाद में आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए इस ये आप इसके अंदर डिजाइन करके सोशल मीडिया पर चलाएं। सोशल मीडिया पर ये बिल्कुल सही चलेगा, जबरदस्त चलेगा। सोशल मीडिया पर चलने में इसके अंदर कोई गड़बड़ या कोई जो है ऐसा बात नहीं है कि भाई सोशल मीडिया पर ये अच्छा नहीं लगेगा या इसका जो है असर तासुर गलत पड़ेगा, ऐसा नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हमने एक लिख लिया, अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा डिजाइनिंग विजाइनिंग दें। देखें, सबसे पहली डिजाइनिंग अगर हम दें तो इसको दे सकते हैं। ये जो हमारी अ, जो हमने हेडिंग दी है, इसको क्या करेंगे हम, देखें ये सिलेक्ट है, यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड आ रहा है, सेंड बैकवर्ड, तो हम इसको बेक करना है, सेंड बैकवर्ड नहीं करना, हम इसको सेंड टू बेक कर देते हैं। बिल्कुल सेंड टू बेक करके अब हम इसको कोई कलर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कलर देता हूँ इसको, और इसकी आउटलाइन की विड्थ में बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, और विड्थ बढ़ाकर इसके आउटलाइन को कलर देता हूँ जो इन दोनों के साथ मैच हो, ये कलर देता हूँ। ठीक है ना। और फिर अब हम इस लिखाई को, ये जो टेक्स्ट है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है इस पर सही तरह से नज़र नहीं आएगा, इस पर चाहें तो हम इसको ये कलर दे दें। ये कलर वैसे बहुत बुरा लग रहा है, हम इसको कोई भी कलर, ये कलर दे सकते हैं, या फिर हम इसको बिल्कुल वाइट कलर दे सकते हैं, जो कलर हम इसको देना चाहें। ये कलर भी, लेकिन ये कलर इस पर इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना ये दूसरे कलर पर लगेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये कलर भी अच्छा लगता है। तो ये देखें, इसको जो है हम मिसाल के तौर पर वाइट कलर दे देते हैं। ठीक है ना। यहाँ से हमने इसको, इसकी जो है हम डिजाइनिंग कर, इसको हम डिजाइन करना, लेकिन देखें एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा
कि डिज़ाइन में अगर इस तरह का काम करेंगे कि इसको कुछ इसको कुछ इसको कुछ डिज़ाइन देंगे तो ये एक अजीब सा लगेगा और ये एक अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास एक तरह की वो खुद मैंने खुद ही की थी, तो लेकिन कर तो ली, करने के बाद फिर मुझे बिल्कुल बहुत बेकार लगी वो। मैंने कहा चलो इसको भी ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में इंशाल्लाह इसको जो है, कहाँ चली गई तस्वीर, बाद में मैं सोचा कि इसको जो है ना इसको बदल लूंगा और दुरान कायदा स्लाइड्स इसमें की थी मैंने। नहीं, ये दूसरा, इस वाले में नहीं, वो मैंने किस, मैंने जो है आसान कायदे तजवीज़ नहीं, शायद कि ये भी नहीं है, लेकिन तेरे सपोर्ट नहीं, ये तो और, ये भी नहीं है। अच्छा, बल्कि ये होगा तजवीज़ कोर्स के अंदर पूर्ण कायदे स्लाइड्स। अब ये देखिए, ये तो थोड़ी सही लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल बेकार, मैंने इसका रंग ऐसा बदला ये तक, लेकिन ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, किसी तरह भी अच्छी नहीं लग रही, दो अलग अलग से रंग हैं, और फिर ये इसके बाद ये बिल्कुल यानी बेकार सी लग रही है। तो डिजाइनिंग में हम इसका ख्याल रखेंगे कि ये बनाई मैंने खुद ही है, लेकिन बनाने के बाद फिर ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैंने इसके बाद वाली उसके अंदर ये वो डिजाइनिंग नहीं करी, इनके अंदर बाद में डिजाइनिंग करूंगा कोई दूसरी, लेकिन ये कि मैंने वो डिजाइनिंग जो मैंने पहली दो के अंदर करी थी, और वो बिल्कुल बेकार लगी थी, आपको भी देख के अंदाजा हो रहा होगा बेकार सी लग रही है ये डिजाइनिंग मैंने बहरहाल इसके अंदर नहीं करी। तो इस डिजाइनिंग के अंदर ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, डिजाइनिंग के लिए आप इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा, आपको जैसे अभी शुरू है ना इब्तिदा, और इब्तिदा में हमने भी यही किया था कि इब्तिदा में हम आइडियाज़ लेंगे, हम गूगल पर जाकर डिज़ाइनिंग लिखे, पावर पॉइंट डिज़ाइनिंग लिख लें, जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो डिज़ाइनिंग लिख लें, फ्लायर्स बनाने फ्लायर्स डिज़ाइनिंग, फ्लायर्स लिख के हम सर्च करेंगे, इमेज में जाएंगे, हमें बहुत सारे फ्लायर्स मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ, यहाँ पर फ्लायर्स उर्दू में ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। उर्दू में इंग्लिश में लिखने से ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल कोई एक भी खुल गया। अब देखें, ये फ्लायर्स खुल गए सारे ना, ये मिसाल के तौर पे ये खुला है, ये एक फ्लायर बनाया है इन्होंने, ठीक है ना। इसी तरह ये सारे ये मुख्तलिफ किस्म के फ्लायर्स बने हुए हैं, लेकिन ऐसा करते हैं, इसके अंदर ये दूसरे ही किस्म के फ्लायर्स आ गए, हम इसको ऐसा करते हैं कि फ्लायर्स, ये देखिए ये शुरू में नज़र आ गए, हम इमेज पर जाएंगे, ये देखिए बहुत सारे इंग्लिश में लिखा, तो देखिए एक नंबर किस्म किस्म के बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के फ्लायर्स आ गए ना, ठीक है। ये हम यहाँ पर इसको देख, अच्छा, और अगर हम मिसाल के तौर पे हम जाते हैं, चलें, पावर पॉइंट फ्लायर्स कैसे नहीं आ रहे, लेकिन हम फ्लायर्स लिख कर सर्च करेंगे तो ये बहरहाल फ्लायर्स हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है ना।
तो हम पहले इस तरह बनाएंगे, इस पर हम कुछ बनाएंगे ना, उसके बाद जब हमें बनाना आ जाएगा, टूल इस्तेमाल करने आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि इसका इसको जो है हम आइडियाज ले लेकर बनाएंगे, ठीक है ना। अभी अच्छा, इसमें देखिए वही सबसे पहले पेस्ट पेस्ट का ऑप्शन है। ये तो ऑप्शन इसके अंदर हाइड नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर काम ही ऐसा होता है। बहरहाल पेस्ट हम कहीं ना कुछ हमने कॉपी किया होगा तो वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। बाकी इस पर जब हम क्लिक करेंगे, ये मिसाल के तौर पे, अब देखिए ये ऑप्शन भी खुल गया और दीगर ऑप्शन भी इसके खुल गए। देखिए इसको क्लिक किया ना, अभी ये एडिटिंग मोड में नहीं है, यानी टाइपिंग मोड में नहीं है, अभी ये शेप की शक्ल में है। तो अब ये है कि ये देखें ये भी खुल गया, कट करने वाला है, यहाँ से हम कट कर सकते हैं और यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं जो करना चाहें। अच्छा, ये है, इसके बाद ये ऑप्शन है, ये है न्यू स्लाइड्स। हमने जो टाइटल अभी स्लाइड ली थी वो ये स्लाइड थी, बाकी ये कुछ और स्लाइड्स इन्होंने दिखाई हैं। ये मुख्तलिफ स्लाइड्स हैं, ब्लैंक ब्लैंक स्लाइड लें तो इससे ये स्लाइड्स आएगी। बाकी ये टाइटल स्लाइड्स वगैरह, ये इनके नाम लिखे हुए हैं, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड्स। ये सेक्शन हेडर, यानी हेडर वाला, हेडर का सेक्शन इसके अंदर नीचे आ रहा है। ये टू कंटेंट, यानी दो ऊपर एक, जैसे समझे हेडिंग डाल के, और उसके बाद दो सफ़ों की सूरत में ये आ रही है। इसी तरह ये भी आ रही है, ये कंप्रेशन के नाम से आ रही है। और ये टाइटल ओनली, सिर्फ टाइटल के लिए, अगर है कि इस पर सिर्फ टाइटल लिखा, बाकी आपको जो करना है वो काम कर लें। तो इस तरह लेकर बहरहाल ये स्लाइड्स हैं, यहाँ से जाकर हम और भी ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल सबसे आसान तरीका इसके अंदर ये होता है कि हम न्यू स्लाइड लें, ब्लैंक स्लाइड लेकर इस पर जो कुछ है उसको भगा दें, या हम एक दफ़ा फाइल सेव करने के लिए जो एड टाइटल वाला होता है उसके अंदर लिख के अपने नाम लिख के फाइल सेव करके फिर सबको भगा के ख़त्म कर दें और फिर हम अपना काम करें, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर जो है, अच्छा ये तो ऑनलाइन, इससे इसका ऑनलाइन से ताल्लुक है। ये लेआउट, ये भी वही है जो बिल्कुल न्यू स्लाइड के अंदर चीज़ें थी, ये भी बिल्कुल वही चीज़ें हैं। लेआउट इसके अंदर कोई नहीं, ये रीसेट है। हम इसको जो कुछ हमने यहाँ पर काम किया, हम इस पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा रीसेट हो जाएगा, सब का सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन, ये है कि इसके अंदर हम सेक्शन ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए मैंने ये किया, अभी ये कह रहे हैं अनटाइटल्ड सेक्शन, हम सेक्शन का नाम दे दें। मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम देता हूँ, इंग्लिश में है पावर सेव लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं लिखा रीनेम, इस पर क्लिक किया, ये एक सेक्शन इसके अंदर ऐड हो गया, गो टू इट लिखा है, यानी ये कहाँ पर ऐड हुआ है। चले, मैंने वैसे इस पर ज़्यादा काम नहीं किया था कि ऐड कहाँ पर हुआ है या कहाँ होगा, मैंने इस पर ज़्यादा काम नहीं किया था, इसलिए मुझे फ़िलहाल पता नहीं कहाँ ऐड हुआ है। अच्छा, हम इसको जो है, जब हम इसको क्लिक करके और इसको यानी सिलेक्ट करेंगे, फिर ये जितने हमारे टाइपिंग के जितने जो है रूल्स और टाइपिंग के जितने हमारे जो है टूल्स हैं, वो सारे के सारे टूल्स उस वक्त खुल जाएंगे, यानी वो सारे के सारे टूल शो हो जाएंगे। पहले हाइट, अच्छा देखिए इसके अंदर एक एस का जो आ रहा है, एस का मतलब क्या है, ये आपको एस से ही नजर आ रहा होगा कि हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखें ये थोड़ा सा गहरा हो गया है, यानी इसके पीछे थोड़ा साया सा आ गया है। ये एस जो आ रहा है ना इससे, यानी शेडो, एस का मतलब होता है शेडो, तो ये थोड़ा शेडो इसका आ गया है। लेकिन ये एक मुनासिब सा शेडो आया है, कोई ऐसा बेकार, यानी बहुत से शेडो दाएं बाएं जैसे आ रहे थे वो शेडो नहीं आया। ये वही है कटम जो है, बाकी इसके अंदर वो वाले नहीं है कि वो जो हम छोटा करना, यानी सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो थे, कि यानी किसी को छोटा करना हो उस पर क्लिक कर दे तो वो छोटा होके ऊपर हो जाएगा या छोटा होके नीचे। सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट जो हमने पावर वर्ड के अंदर थे वो इसके अंदर नहीं है। बाकी तकरीबन तकरीबन इसके अंदर सारी की सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को मैं समझता हूँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और ये कन्वर्ट टू स्मार्ट, ठीक है, ये इसको हम जब स्मार्ट आर्ट पढ़ेंगे इसको जब भी देखेंगे, अभी हम इसको नहीं देख रहे।
हम्म। ठीक है, तो ये जो है, बहरहाल हम इसके अंदर जो काम करेंगे वो शेप्स लेकर करेंगे। अच्छा, इसके अंदर चलें, जब हम इसके अंदर कल से इंशाल्लाह जब हम काम पर शुरू करेंगे तो ऊपर, तो फिर जो है ऊपर ऊपर नहीं, तो जब हम काम शुरू करेंगे तो उसके बाद फिर हम इसको जो जो चीज़ें जो जो सेटिंग है वो सब की सब हम यहाँ इसके सामने ही लाते जाएंगे, और उन सब सेटिंग्स को देखते जाएंगे कि हमें काम करना है किस तरह, कैसा हमें काम करना है, क्या डिजाइन क्या इस्तेमाल करना है हमें। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें आपको इसके अंदर शेप्स बनी हुई मिल रही है। मैंने आपको शायद वहाँ बताया था, यहाँ पर शेप्स बनी हुई आपको मिल रही हैं, लेकिन आप खुद कोई शेप बनाना चाहते हैं, आपको इसमें जो शेप है वो नहीं चाहिए, आप खुद कोई शेप बना, मिसाल के तौर पे आप विजिटिंग कार्ड बना, अब आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, उसके अंदर आपको शेप बनानी है, वो भी तरीका आगे आएगा, क्योंकि देखें आपको नजर आ रहा होगा ये होम वाले ऑप्शन में कोई ज्यादा चीजें है ही नहीं, यानी टूल ज्यादा है ही नहीं। वो ज्यादा इसलिए नहीं है, कुछ हाइड हुए हुए हैं, वो हाइड इसीलिए हुए हुए हैं कि टाइपिंग टूल है, टाइपिंग टूल हम सब पढ़ के आ गए, शेपिंग शेप के जितने इफेक्ट्स है वो सब हम पढ़ के आ गए, वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। हम सिर्फ इसके अंदर जो चीजें काम की, यानी जो है जो हमने पहले नहीं पढ़ी है, जो इस सॉफ्टवेयर की खसूसियात हैं, हम वो इंशाल्लाह देखेंगे। तो अ, इसके बाद शेप के बाद ये आप, ये भी वही एक ही चीज़ है, जब ये हम इसको करते हैं, इसको जब हम ये करते हैं और शेप फॉर्मेट में आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इधर आ जाती हैं, तो इसको भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इंशाल्लाह कल से अपने यहाँ से मज़ीद यहाँ से चलेंगे मज़ीद। तो ठीक है ना, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, आप आज इसको देखिएगा बस, इंशाल्लाह आज हमने इसकी इब्तिदा ज़रूर करनी थी, क्योंकि बुध का दिन है, और मदारिस के अंदर वैसे ये होता है कि बुध के दिन जो है, पीर या बुध के दिन इसकी वजूहात होती हैं, पीर या बुध के दिन असबाग की इब्तिदा होती है, तो मैं सोचा चले इस सॉफ्टवेयर की इब्तिदा, वैसे तो कल था इरादा, लेकिन कल नेट का मसला हो गया था कुदरती तौर पर समझे, तो ये है कि आज हमने इसकी इब्तिदा कर ली है। कल से हम इंशाल्लाह इसके अंदर बाकायदा काम करेंगे, काम का आगाज़ करेंगे, और फिर इस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज की क्लास में समझता हूँ इतनी ही काफ़ी है, कल से फिर हम इंशाल्लाह इसको बाकायदा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई बात पूछनी हो ग्रुप में पूछ लिया करें, भले पर्सनल पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।